हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है देखिए 17 जून 2023 और 17 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक क्या हो सकते हैं आज के, देख लीजिए। टोटल इतने ही टॉपिक बनते हैं, 14 यहाँ हैं और 6 यहाँ हैं, यानी 20 टोटल टॉपिक आज बनते हैं। इसी टॉपिक से हम जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके पास क्विज और एनालिसिस के रूप में लाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अब टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य पवन ऊर्जा में टॉप पे है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। उत्तर क्या है, ये राजस्थान टॉप पे है। देखिए, हाल ही में एक इवेंट हुआ था, ग्लोबल विंड डे मनाया गया था 15 जून को। ठीक है, ये मैंने पिछला वीडियो में बताया भी था। ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया था? 15 जून को। उसी में ये जारी किया गया। उसके अनुसार क्या है, राजस्थान जो है वो टॉप पे है, इसके बाद गुजरात है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस कंपनी या कंपनीज के साथ भारतीय रेल ने 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? आपको पता है वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, तो 80 और ट्रेन, हालांकि इसके लिए बहुत टाइम दिया गया है, 8-9 साल बाद ये 80 ट्रेन का निर्माण पूरा करना है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट? उत्तर सी बोथ, TRSL और BHEL भेल दोनों को दिया गया है। TRSL क्या है, देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। BHEL का तो सबको जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, और पहला जो ये वंदे भारत ट्रेन है, क्या लिखा है, द फर्स्ट प्रोटोटाइप विल बी डिलीवर्ड विथ इन 2 ईयर्स, यानी कि पहला 2 वर्ष में ये हैंडओवर कर देंगे, लेकिन 2029 तक इन्हें टोटल 80 हैंडओवर करने हैं और मेंटेनेंस 35 साल तक इन्हीं के जिम्मेदारी में रहेगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने इंडियन स्टेम डायस्पोरा को भारतीय संस्थान से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? नो इंडिया प्रोग्राम, वैभव फेलोशिप, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, टेसिंग एंड रूट्स। क्या होगा उत्तर बी, वैभव फेलोशिप चलाया है। ये क्या है, स्टेम डायस्पोरा। स्टेम का फुल फॉर्म देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन है। ठीक है, तो यही इसका फुल फॉर्म है। डिटेल थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए नो इंडिया प्रोग्राम है, ये सब जो है 2014 में चलाया गया था। स्टडी इंडिया प्रोग्राम, ट्रेसिंग रूट्स क्या है कि जैसे जो भारत में है, भारतीय मूल के हैं, उनके कोई भी खानदान माता या पिता की तरफ से यदि इंडिया में रहते हैं तो उन्हें खोजने में सहयोग करने के लिए ट्रेसिंग एंड रूट्स चलाया गया था 2014 का, ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने MSME के लिए फ्री पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? देखिए फिनटेक, आपको एक शब्द हमेशा आजकल देखने को मिलते हैं, फिनटेक, और एक होता है टेक फिन। ये 2 तरह के दोनों चीज़ें हैं, दोनों में समानता ही है लगभग। लेकिन फिनटेक क्या है, देखिए फिनटेक वैसे कंपनी को कहते हैं जो फाइनेंशियल रिलेटेड काम करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और टेक फिन उसे कहते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाती है। जैसे मान लीजिए कि पेटीएम को जिस कंपनी ने बनाया, उसका जो टेक्निकल सपोर्ट किया वो टेक फिन हो गया, और पेटीएम को जो चला रहा है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा वगैरह, वो फिनटेक हो गया। तो आप समझ गए होंगे। इस पर मैं हमेशा जोर देता हूँ कि फिनटेक और टेकफिन में आप कंफ्यूज ना होइए, दोनों का समानता लगभग है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि 2% उन लोगों को जो देना पड़ता था ट्रांजैक्शन फ़ी, वो नहीं देना होगा। ये MSME के लिए लॉन्च किया है किस कंपनी ने? तो फ़ोनपे ने। चलिए, हाल ही में किस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर FD जैसा ब्याज दर देने के लिए एक्टिव मनी फीचर लॉन्च किया है? एक्टिव मनी फीचर आएगा तो किसने लॉन्च किया है आप बताएंगे? कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे एक लिमिट रखा गया है कि उससे ज़्यादा यदि आपका सेविंग अकाउंट में होता है तो ऑटोमेटिक FD में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे कम होता है एक लिमिट के बाद तो ऑटोमेटिक वो फिर आपका सेविंग अकाउंट के रूप में हो जाएगा। चलिए, तो वही चीज़ इसमें है, वही स्कीम है। हाल ही में कुवैत का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्या होगा उत्तर सी, अहमद नवाफ अल सबा। ये दूसरी बार रीइलेक्टेड चुने गए हैं, ये दोबारा बने हैं, इससे पहले भी बन चुके हैं। बाकी आप डिटेल देख लेंगे, ये सब बाकी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने 41 सैटेलाइट को एक ही मिशन में लॉन्च किया? चीन, USA, जर्मनी, भारत। क्या होगा उत्तर ए, चीन ने लॉन्च किया है। और चीन देखिए इस मिशन में टोटल 476, इस लॉन्ग मार्च के तहत, लॉन्ग मार्च जो उनका सैटेलाइट है जिसके तहत ये लॉन्च किया है, उसके तहत टोटल 476 रॉकेट लॉन्च कर दिया। ठीक है, और 2023 में 24वां रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ग्लेंडा जैक्सन का निधन हो गया, वो कौन थी? आप बताइए कौन थी? एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन थी। इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है पहले 2 बार, देख लीजिए। ठीक है, ऑस्कर विनिंग भी कर चुकी हैं, और ये एक तरह से पॉलिटिशियन भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1936 को। टेलीविज़न कैटेगरी और पॉलिटिकल करियर में 1992 से 2015 तक ये UK के क्या रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में
इलेक्टेड हुए थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? रेमिटेंस क्या होता है? देखिए रेमिटेंस वो चीज़ है कि जैसे जो भारतीय हैं और इंडिया में यानी कि बाहर में कमाते हैं और अपनी मातृभूमि के विकास के लिए, फाइनेंशियल विकास के लिए जो यहाँ पे भेजते हैं पैसे, वो रेमिटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है? उत्तर क्या है? सी, 16 जून को मनाया गया है। ठीक है, टोटल 800 मिलियन फैमिली मेंबर लो इनकम, मिडिल इनकम वाले कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। जो माइग्रेंट अपने मातृ देश में ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, जिसका लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक विकास की भागीदारी हेतु, उसे ही रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे बाकी डिटेल, और कुछ आप भी मेहनत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो हम स्लाइड यहाँ लगा देते हैं, तो आप खुद से भी कुछ पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल आज हम नहीं इसमें जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखते जाइए। ठीक है, कुछ आप भी मेहनत किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।